जो अपशब्द कहे गए हैं चाहे किसी भी साइड से कहे गए गलत है, उनको वापस लेना चाहिए। मैं भी तिलकराज भेड़ हूँ, मैं इस बात को साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं भी तिलकराज भेड़ हूँ, मैं तिलकराज भेड़ के साथ हूँ, साथ रहूंगा। उनको इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए तिलकराज भेड़ जी से। जो काम पदों पर बैठे हुए लोगों को करना चाहिए वो पूरा काम तिलकराज भेड़ को मन खड़ा वो करना पड़ रहा है। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से रुद्रपुर शहर हमारा एक बार जल चुका है। हम रुद्रपुर शहर को दोबारा जलते हुए देखना नहीं चाहते हैं। कोई काम नहीं, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। जिस दिन से तिलकराज भेड़ किच्छा गए हैं, रुद्रपुर अनाथ हो गया। लाडी जी आए और इस रुद्रपुर का सर्वे करें, हर जगह तिलकराज भेड़ का पत्थर लगा होगा। पिछले दिनों हमारे वरिष्ठ नेता तिलकराज भेड़ जी, जो पिछले कई बार के विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं दो बार, उनके खिलाफ हमारी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह लाडी जी, जो कि किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा रुद्रपुर क्षेत्र में तिलकराज भेड़ जी के खिलाफ उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरीके से तू तड़ाक की भाषा उन्होंने की है, उनके खिलाफ तू तड़ाक की भाषा हमें मान्य नहीं है। तिलकराज भेड़ जी से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। काशीपुर में हम पिछले 4-5 चुनाव में विधायक नहीं जिता पाए हैं, हम नगर निगम नहीं जिता पाए हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप काशीपुर में ध्यान दीजिए, बाजपुर में ध्यान दीजिए, रुद्रपुर में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें। रुद्रपुर में हम कार्यकर्ता रुद्रपुर को संभाल लेंगे। रुद्रपुर में हमारे वरिष्ठ नेता तिलकराज भेड़ जी बैठे हैं, उनके नेतृत्व में हम रुद्रपुर को संभाल लेंगे। बाहरी लोगों के हस्तक्षेप की वजह से रुद्रपुर शहर हमारा एक बार जल चुका है। हम रुद्रपुर शहर को दोबारा जलते हुए देखना नहीं चाहते हैं। हरेंद्र सिंह लाडी जी से हमें कतई ऐसा भरोसा नहीं था कि वो इस तरह से ऐसा बोलेंगे, बयान देंगे अपना। बहुत सख्त नाराजगी हमारी इस बात पर है। क्या कांग्रेस पार्टी देखिए, पहले तो वो शहर में हम लोग बहुत कमजोर हैं और लगातार हम उसको कमजोर कर रहे हैं लगातार। इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि भेड़ जी भाजपा से मिले हुए हैं, कल उनका आरोप था, तो मेरा भी खुला आरोप है कि अगर आप भेड़ जी को इस बात का कह रहे हो तो आप तो हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रहे हो। क्या रुद्रपुर के किसी एक कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर और बड़े से बड़े कार्यकर्ता, क्या उसने किसी बाजपुर के मामले में हस्तक्षेप करा? रुद्रपुर के किसी कार्यकर्ता ने क्या कभी गदरपुर के बारे में हस्तक्षेप करा? कभी नहीं करा। लेकिन हमारे नेताओं को पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि बार बार वो रुद्रपुर में हस्तक्षेप करते हैं, बार बार हस्तक्षेप करते हैं। क्यों हस्तक्षेप करते हैं? हम लोग 2027 का चुनाव माननीय भेड़ जी के हम लोग नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मेरा खुला आरोप है, आप लोग चाहते हो कि रुद्रपुर शहर में कांग्रेस पार्टी जो भेड़ जी के नेतृत्व में चल रही है, जो भेड़ जी के नेतृत्व में लोग आए दिन जो प्रदर्शन चल रहे हैं, आप चाहते हो कि वो प्रदर्शन समाप्त हो जाए, वो घेराव समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका लाभ दूसरे लोग ले सकें, लेकिन हम लोग लेने नहीं देंगे। हम भी तिलकराज भेड़ हैं, मैं भी तिलकराज भेड़ हूँ, मैं इस बात को साफ साफ कहना चाहता हूँ, मैं भी तिलकराज भेड़ हूँ, मैं तिलकराज भेड़ के साथ हूँ, साथ रहूंगा। कुछ लोग चाहते हैं कि रुद्रपुर शहर से भेड़ जी का वर्चस्व समाप्त होना चाहिए, किच्छा से वर्चस्व समाप्त होना चाहिए। भेड़ जी वो चाहते हैं, वो कुछ और लोगों से मिले हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा खुला आरोप है, उनको इस तरह काम नहीं करना चाहिए। लाडी जी सीनियर है हमारे हैं, लाडी जी को देखो प्रदेश अध्यक्ष हैं किसान कांग्रेस के। लाडी जी को स्वयं अपने झांकना चाहिए कि उन्होंने अच्छा करा या बुरा करा। अगर उनको लगता है अच्छा करा तो ठीक है, अगर उनको लगता है बुरा करा तो उनको व्यक्तिगत तौर पे माफी मांगनी चाहिए कि उनके मुंह से ये शब्द निकल गया होगा। तिलकराज भेड़ जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद इसमें विकास की गंगा भाई, अब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिल गए और उनसे मिल गए। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ कि बहुत से लोग कांग्रेस में हैं जो भाजपा का स्लीपर सेल है, और भाजपा हमेशा ये चाहती है कि कांग्रेस किसी न किसी तरीके से कमजोर है। आदरणीय लाडी जी हमारे सब सम्मानित नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनको उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अगर कोई शिकायत है तो अपने हाईकमान को बताते या माननीय भेड़ जी से खुद व्यक्तिगत रूप से मिलकर उसका समाधान कर लेते। लेकिन हाईकमान तक बात ना पहुंचाकर सीधे मीडिया में आ जाना और तू तड़ाकी भाषा का प्रयोग करना, ये कांग्रेसियों में आक्रोश है। देखिए, ये पुराने कांग्रेसी सारे यहाँ बैठे हुए हैं, ये कांग्रेस है। और आज ये जो मोहन भाई कह रहे थे, इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो भेड़ जी को चाहते हैं, जो किसी दल के सदस्य नहीं है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ भेड़ जी के, अगर भाजपा से मिले होते तो उनसे ज्यादा कोई बताए कि उनसे ज्यादा संघर्ष
भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने वाला कौन है? उनके बराबर संघर्ष करने वाला है कौन? दूसरा कोई है? जो काम पदों पर बैठे हुए लोगों को करना चाहिए, जो काम संगठन को करना चाहिए था, वो काम तिलकराज भेड़को और मोहन खेड़ा को करना पड़ रहा है, तो संजय जुनेजा को करना पड़ रहा है। तो ये बातें कहने में बहुत आसान है कि फला भाजपा से मिल गया, फला भाजपा से मिल गया। भाजपा से कौन मिला है, कौन भाजपा का स्लीपर सेल को कांग्रेस में काम कर रहा है, ये सब लोग जान चुके हैं। मोहन खेड़ा जी के चुनाव में भी देखा लोगों ने, मीना शर्मा जी के चुनाव में भी देखा लोगों ने। और रही बात किसी के आने जाने की पार्टी में, देखिए पार्टी हाईकमान का निर्णय होता है। और ये मैं निश्चित रूप से बता दूं कि कोई अगर पार्टी में आना चाहता है तो बिना भेड़ जी की मर्जी के अगर आएगा तो ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि वो फिर एक तरफा बात होगी। हम चाहते हैं कि कोई भी आए, कोई भी पार्टी में अगर सम्मिलित होता है तो सबकी सहमति से आए, सबको विश्वास में लेकर आए। कोई गलत रास्ता चुनेगा तो उससे भी पार्टी को नुकसान होगा। वो अपनी पार्टी को नुकसान से बचाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि सब लोगों का समन्वय बने और उसको पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर कोई किसी का मतभेद है तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान की है और पार्टी हाईकमान इसका संज्ञान ले, उसको निर्दिष्टान करे। हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, लाडी जी ने, थोड़े से शब्द गलत हैं। सीनियरिटी का उन्हें थोड़ा सा रखना चाहिए, जवाब तो रखना ही चाहिए, सीनियरिटी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बेयर जी बहुत बड़े नेता है, यहाँ पे तराई का शेर कहा जाता है। कांग्रेस को उठाया, जीवित करा है उन्होंने यहाँ पर, और हर कोई कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है, उनके फेवर में बैठा हुआ है। जो अपशब्द कहे गए हैं, चाहे किसी भी साइड से कहे गए, गलत है, उनको वापस लेना चाहिए और थोड़ा पार्टी का और सीनियरिटी का मर्यादा रखनी चाहिए। विधायक तिलकराज भेड़ जी के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं लाडी जी की तरफ से, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत गलत बात है। इस तरह से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए उनको, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तिलकराज भेड़ जी से। मैं लाडी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस सेल के, पहले आप बताइए कि जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कभी 100-200 आदमियों को लेकर के कोई धरना प्रदर्शन, कोई मूवमेंट चलाया पार्टी का? कोई सरकार से कोई लड़ाई लड़ी? कोई काम नहीं, सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बन के बैठे हुए हैं। और एक भी प्रदर्शन पूरे जनपद में किया हो, उनका ये गृह जनपद है, ये कोई प्रदर्शन नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित हैं ये लोग। दुनिया जानती है जब 2011 में 2 अक्टूबर 11 को दंगे हुए और उस पे रुद्रपुर शहर जल रहा था, और जो दंगा कराने वाले लोग थे ये किसी से छुपा नहीं है। और कहाँ संरक्षण मिला था? यही लाडी जी के यहाँ संरक्षण उन लोगों को मिला हुआ था, वहीं वो लोग ठहरे हुए थे। ये पार्टी के हमेशा कमजोर करने वाला काम किया इन्होंने हमेशा। तिलकराज भेड़ जी कभी कांग्रेस रुद्रपुर में नहीं हारती। जब से कांग्रेस पे तिलकराज भेड़ जी आए तब से हमेशा कांग्रेस यहाँ जीत रही थी, हमेशा मजबूत थी। वो दंगे की वजह से 2 बार यहाँ पर चुनाव कांग्रेस तब से यहाँ रुद्रपुर में हार रही है। आज दंगा नहीं होता, कांग्रेस यहाँ कभी कमजोर नहीं होती। जिन लोगों ने कांग्रेस को कमजोर किया आज वही लोग मसीहा बने फिर रहे हैं, उन्हीं लोगों को लाना चाहते हैं पार्टी में जिन लोगों ने इस दंगे कराए। ये किसी से छुपा नहीं है। मैं चाहता हूं कि पार्टी में सब लोग मिलकर काम करें, सबको से लाडी से कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग मिलकर काम करें। इस तरह के बयानबाजी कर करके पार्टी को कमजोर ना करें। आप काशीपुर, बाजपुर देखें, यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता सक्षम हैं यहाँ रुद्रपुर कांग्रेस पार्टी को चलाने के लिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, रुद्रपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड में इतने सीनियर नेता जो पिछले 5 बार के विधायक रहे हों, मंत्री रहे हों, उपनेता रहे हों विधानसभा में, ऐसे व्यक्ति को इतनी अनगढ़ बयानबाजी मीडिया के सामने कांग्रेस का दुर्भाग्य कहा जाएगा। मैं इसकी पूरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर से निंदा करता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व से कहता हूं जिसने पार्टी फोरम में अपनी बात को ना रखते हुए मीडिया के सामने इस बात को कहा, उन्हें जो भी सजा अनुशासन की हिसाब से जो सजा हो देनी चाहिए। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कल किया गया है, बहुत बड़ा निंदनीय मामला है ये। और माननीय श्री तिलकराज भेड़ जी एक ऐसे नेता जिन्होंने पूरी उत्तराखंड में अपनी छाप छोड़ रखी है। जिस दिन से तिलकराज भेड़ किच्छा गए हैं, रुद्रपुर अनाथ हो गया। रुद्रपुर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कांग्रेस का झंडा उठा के लेके चल सके। सिर्फ एक मात्र तिलकराज भेड़ थे, और तिलकराज भेड़ को इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ तिलकराज भेड़ को हल्के में ना लें। शेर है वो, शेर। एक शेर की खूंखार से जो है पूरा जिला उधम सिंह नगर जो है थर्रा जाएगा। शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को, जो इतने वरिष्ठ नेता को जो 8-8 चुनाव लड़ चुके हैं, वो उनको गलत बोलते हैं। बेहद अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारी लड़ाई तो भाजपा के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन आज हमारी लड़ाई जो है वो आपस में खींचातान चल रही है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग हमारे काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे वरिष्ठ नेता ने
रुद्रपुर के शेरे तराई के नाम से जो जाने जाते उनके विषय में की है, ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। वो बात करते हैं कि ये करा वो करा, क्यों छोड़ के भाग गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाडी जी आए, आपको साथ लें आपके चैनल के माध्यम से, और इस रुद्रपुर का सर्वे करें। हर जगह तिलकराज बेहड़ का पत्थर लगा होगा और वो बता रहा होगा कि रुद्रपुर के लिए तिलकराज बेहड़ ने क्या किया है। किसी को कहने की या उसकी कोई आवश्यकता नहीं, खुद वो पत्थर बोल के बताएगा कि मैं यहाँ लगा हूँ और इस पे नाम तिलकराज बेहड़ लिखा हुआ है। जो हमारे बिहार जी वरिष्ठ नेता है, जो तराई का शेर है, उनके बारे में आप भी एक जो वरिष्ठ नेता हो, आपको भी इस तरीके से बात करना चाहिए। जो बातें हैं आप चार दीवारी के अंदर बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन आपको ये मीडिया में बोलने का हक नहीं है। आप पार्टी का जो है, जो पार्टी के बारे में जो आप लोग जो अनब शनब जो टिप्पणी जो आप जो है मीडिया के सामने बोल रहे हो, आप लोगों से हाथ जोड़ से अनुरोध है, चार दीवारी के अंदर निपटारा करिए, प्रेस में जाके ना बोलिए सब।